सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। रमण लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की पूज्य व्यास जी महाराज की सब संतन की सब भगतन की। अकारण करुणा वरुणालय भगवान राधा रमण सरकार उनकी ही बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण व्यास मंच को सुशोभित कर रहे, अपनी सरस वाणी से जनमानस के हृदय में भक्ति रस का संचार करने वाले, श्रीमद् भागवत आदि पुराणों के बड़े अच्छे विद्वान और शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन करने वाले सरल सौम्य स्वभाव के धनी हमारे पूज्य व्यास जी महाराज, वृंद भक्ति श्रद्धामयी माताएं, सभी को यथा योग्य प्रणाम निवेदित करते हुए पूज्य श्री का व्यास मंच से आज्ञा हुई है तो कुछ कहें। यद्यपि कथा में विघ्न करना ही कहलाएगा। यह है कि कथा का इतना अद्भुत रस हम लोग जब आए तो चल रहा था और महाराज का दिव्य रस यहाँ बरस रहा था और हम बीच में विघ्न रूप ही उपस्थित हुए, तो रास का रस बरस रहा था। तो उसी संदर्भ में थोड़ी चर्चा हम लोग करें। ये तो रस की भूमि है, श्रीधाम वृंदावन की भूमि है, प्रेम की भूमि है। और वह रस जिस रस से रास शब्द बना वो कौन सा रस है? रास का मतलब आज लोगों ने बड़ा विचित्रता लगा लिया है, लेकिन आज रास को समझने की बहुत आवश्यकता है। आप पूज्य व्यास जी से सूत्रों को श्रवण कर रहे हैं। रसो वही सह जो ब्रह्म है, उस रसरूप परमात्मा के साथ जीवात्मा का एकत्व ही महारास है। जीव और ब्रह्म का विलास ही रास है। यह कोई स्त्री पुरुष अथवा नायक नायिका का मिलन नहीं है। जो रास है वह जीव और ब्रह्म का मिलन है। वह भी कौन सा जीव? साधारण जीव नहीं, हम जैसे कलिमल ग्रसित नहीं। वह शुद्ध अंतःकरण वाले जीव जिन्होंने अपने तपहपूत अंतःकरण में तपस्या करते हुए युगल सरकार को विराजमान कर रखा है और उस युगल रस का पान करने के लिए श्रीधाम वृंदावन में गोपी का भाव लेकर, गोपी का रूप लेकर के प्रकट हुए हैं। गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है। भक्ति के जो 5 रस हैं, उन 5 रसों में गोपियों की स्थिति क्या है, बहुत ध्यान से श्रवण करेंगे। भक्ति का एक भवन है, जैसे हम लोग एक भवन में बैठे हैं, एक भक्ति रूपी एक भवन है, और जो शांत रस के उपासक भक्त हैं उस भक्ति रूपी भवन का नींव है। जो दास रस के उपासक भक्त हैं उस भक्ति रूपी भवन की फर्श हैं। जो सख रस के उपासक भक्त हैं उस भक्ति रूपी भवन के खंबे हैं, स्तंभ है। जो वात्सल्य रस के उपासक हैं वह उसकी छत है, वात्सल्य छाया करता है। तो वात्सल्य रस के जो उपासक भक्त हैं वो भक्ति रूपी भवन की छत है। जो माधुरी रस के उपासक भक्त हैं वो भक्ति रूपी भवन का शिखर हैं, और उस शिखर के ऊपर लगने वाली जो ध्वजा है वह गोपियां हैं। गोपियां उस शिखर के ऊपर लहराने वाली ध्वजा के समान हैं, इसलिए उनको प्रेम की ध्वजा कहा गया है। गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। हमारे पूज्य व्यास जी बड़ी सुंदर वाणी से आप सबको विगत 6 दिनों से बड़ी सुंदर कथा श्रवण करा रहे हैं। आप गुरु परंपरा का निर्वहन करते हुए बड़े ही शास्त्रीय ढंग से कथा का वाचन करते हैं। आप श्री के प्रति हमारी खूब खूब मंगल कामनाएं हैं, और युगल सरकार से प्रार्थना है कि आपके हृदय में भी युगल रस प्रकट हो और आप इसी प्रकार जनमानस को खूब भगवान की कथा गंगा में अवगाहन कराते रहें। और संपूर्ण देश ही नहीं बल्कि दिग्दिगांतरों में सब जगह आप जो है भक्ति रस का प्रचार करते हुए खूब भगवत कथा का प्रचार प्रसार करें और सब जगह भगवान की भक्ति रस की गंगा को बहाएं। खूब खूब शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप सभी पधारे हुए भक्तों को खूब खूब मंगल कामनाएं कि सब पर भगवान राधा रमण सरकार की खूब कृपा हो, सबका हृदय भगवत भक्ति भाव से भरा रहे।
और सब संतों को, पूज्य जनों को बारंबार प्रणाम। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ज्ञान की और भक्ति की गंगा का सभी भक्त वृंदों को इस सरिता को श्रवण कराते हैं। ऐसे हमारे आचार्य परम पूज्य श्री चतुर्नारायण शास्त्री जी को हम अभी श्रवण कर रहे थे, और आपने थोड़े से ही समय में रसो वैसा, गोपियां क्या हैं, गोपियां कौन हैं, और गोपेश्वर बाबा गोपी बन कर के क्यों आए, जिनको अपने स्वभाव का स्वयं को पता नहीं है कि हम क्या पहनते हैं, कहाँ रहते हैं। अनुभव सब है, परंतु उन्हें तो परमात्मा की, अपने ठाकुर, अपने ईश्वर के उपासना में भी उनका मन लगा रहता है। इसके अलावा उन्हें अपने ठाकुर जी की लालसा थी, कृष्ण दर्शन लालसा। तो इस क्रम को आपने बड़ी सरलता और सहजता से श्रवण किया, और